अस्सलाम वालेकुम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। ठीक है, आज हम अपना उर्दू का मज़मून मैम आपको पढ़ाएंगी। सबसे पहले हम उर्दू का कायदा पढ़ेंगे और आज भी हमने उर्दू के कायदे में मसव्वतें पढ़ना है, सफ़ा नंबर 8 पे। ठीक है, आप उर्दू का कायदा खोलेंगे, सफ़ा नंबर आपने ये देखिए सफ़ा नंबर 6 पे आपने मसव्वत अलिफ वाला पढ़ा। फिर आपने सफ़ा नंबर 7 पे मसव्वत अलिफ के साथ हरूफ को जोड़ के पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे सफ़ा नंबर 8। हम कौन सा सफ़ा पढ़ेंगे? सफ़ा नंबर 8। और आज भी हम हर्फ अलिफ जो मसव्वता कहलाता है उसके साथ मुख्तलिफ हरूफ को जोड़ के पढ़ेंगे। ठीक है, काफ की आदि शक्ल अलिफ, काफ अलिफ का। काफ की आदि शक्ल अलिफ, काफ अलिफ का। गाफ की आदि शक्ल अलिफ, गाफ अलिफ गा। लाम की आदि शक्ल अलिफ, लाम अलिफ ला। मैम आपको बता चुकी है ना कि लाम के साथ जब आप अलिफ को मिलाते हैं तो लाम के पेट में अलिफ डालते हैं। ठीक है, मीम की आदि शक्ल मीम अलिफ मा। नून की आदि शक्ल अलिफ, नून अलिफ ना। वाव अलिफ, वाव अलिफ वा। हे अलिफ हा। और ये देखिए ये की आदि शक्ल और अलिफ, ये अलिफ या। ठीक है, हम फिर से दोहराई करेंगे। काफ अलिफ का, काफ अलिफ का, गाफ अलिफ गा, लाम अलिफ ला, मीम अलिफ मा, नून अलिफ ना, वाव अलिफ वा, हे अलिफ हा, ये अलिफ या। ठीक है, इस तरह आपने इन तमाम हरूफ को अलिफ से मिला के पढ़ा है। सफ़ा नंबर 6 पे, 7 पे और 8 पे मसव्वता अलिफ के साथ आपने इन हरूफ को मिला के पढ़ा है। ठीक है, और ये पूरे हफ्ते का आपका काम है। आपने पूरा हफ्ता इन 3 पेजेस को घर में दोहराना है। ठीक है, उर्दू की पढ़ाई के बाद आप अपना लूज शीट लेंगे और आज आपका लूज शीट पे आपका उन्वान है दिनों के नाम। ठीक है, अब आपका मसव्वतें हमने लिखाई में कर ली हैं सारे और रीडिंग भी हमारी सारी कंप्लीट हो गई है। अब हमारा लिखाई में आपका उन्वान जो है वो मुख्तलिफ है। आज सबसे पहले आप तारीख़ लिखेंगे, फिर आप दिन लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे उन्वान दिनों के नाम। यहाँ पे आप ऊपर हेडिंग देंगे तोड़ और यहाँ पे आप लिखेंगे जोड़। ठीक, आपने दिनों के नाम आपको पता है ना उर्दू में, और इंग्लिश में भी आपको डेज ऑफ द वीक मैम करवा रही हैं डेली बेसिस पे। तो उर्दू में मैं आपको करवा रही हूँ दिनों के नाम। हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं ना। पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार। ठीक है, हम पहले पीर भी कर चुके हैं, मंगल भी कर चुके हैं। मंगल के बाद कौन सा दिन आता है? बुध आता है। कौन सा दिन आता है? बुध। आज हमने कौन से दिन की लिखाई करनी है? बुध की। पहले हम तोड़ के लिखेंगे, उसके बाद फिर हम जोड़ के लिखेंगे बुध। ठीक है, पहले आप ये देखिए बे की आदि शक्ल और इसके ऊपर ये क्या डला हुआ है? पेश। बे पेश बु, दाल है द, बुध। बे पेश दाल है बुध, बे पेश दाल है बुध। यहाँ पे आपने बे पेश और फिर आगे दाल और 2 आंखों वाला है लिखना है। ठीक है, पहले आपने इसको तोड़ के लिखना है, फिर आप यहाँ आए इसको जोड़ के पढ़ेंगे। बे पेश दाल है बुध। कैसे पढ़ेंगे? बे पेश दाल है बुध, बे पेश दाल बुध, दाल है बुध। बे पेश दाल है बुध, बे पेश दाल है बुध, बे पेश दाल है बुध। इस तरह आपने पढ़ने के बाद उसके बाद उसकी लिखाई करनी है। हम सबसे पहले तोड़ के लिखेंगे बे की आदि शक्ल, उस पर आप डालेंगे पेश, फिर आप प्लस का साइन डालेंगे और आगे लिखेंगे दाल है। ठीक है, दाल है। पहले आपने तोड़ के लिखा बुध, बे पेश दाल है बुध। ठीक, फिर आपने इसको जोड़ के लिखना है। आपने ये बे की आदि शक्ल डाली, इसके साथ आप ऐसे करके दाल बनाएंगे, पेश डालेंगे ऊपर और आगे 2 आंखों वाला है। बे पेश दाल है बुध। क्या बन गया? बे पेश दाल है बुध। फिर आप इसका तोड़ करके लिखेंगे बे की आदि शक्ल। बहुत आसान है बुध लिखना। बे की आदि शक्ल, पेश, प्लस डाला, आगे लिखा दाल है, बे पेश दाल है बुध। क्या बना? बे पेश दाल है बुध। अरे हम यहाँ पे लिखेंगे बे पेश, बे की नुक्ता
नीचे बे पेश दाल है बुध। आपने कैसे लिखना है बुध? बे पेश दाल है बुध, बे पेश दाल है बुध। ठीक है, बे दाल है बुध। अगर आप पेश नहीं पढ़े तो बे दाल है बुध, बे दाल है बुध, बे दाल है बुध। ठीक है, बे पेश दाल है बुध आप यूं भी पढ़ सकते हैं, और बे दाल है बुध आप ऐसे भी इसको पढ़ सकते हैं। और अब आपको ये तोड़ करके भी लिखना आना चाहिए और उसका जोड़ करके भी लिखना आना चाहिए। ठीक है, जब आप इसका तोड़ जोड़ कर लेंगे उसके बाद हम नीचे आएंगे, हमने जुमला बनाना है। लफ्ज़ है हमारा बुध, बे पेश दाल है बुध। और हम जैसे हर लफ्ज़ का एक ही जुमला बना रहे हैं। जैसे हमने बनाया था आज पीर है, आज मंगल है, तो हम बुध का बनाएंगे आज बुध है। आप अपने जहन से कोई और भी बना सकते हैं, लेकिन मैम आपको आपकी आसानी के लिए ऐसे जुमला बना रही हैं जिसमें आपको आसान अल्फाज हो और आप उनको आसानी से लिख सकें। ठीक है, आज आपको लिखना आता है, आपने अलिफ मदा वाले अल्फाज में लिखा था, अलिफ मदा आ जीम आज। बुध अभी आपने लिखना सीखा है, बे दाल हे बुध, आज बुध। और आगे लिखेंगे आप हे बड़िए है, और उसके बाद आपने खत्मा डाल देना। ठीक है, आज बुध है। क्या जुमला बनाना है आपने? आज बुध है। क्या लिखा है आपने? कौन सा दिनों का नाम लिखा है? बुध। बे पेश दाल है बुध, बे पेश दाल है बुध। ऐसे आपने तोड़ के लिखना है और ऐसे आपने जोड़ के लिखना है। ठीक है, जब आप लूज शीट पे अपना काम कर लेंगे उसके बाद आप अपनी वर्कबुक ओपन करेंगे, उर्दू की अमली किताब, उसमें आपका सफ़ा नंबर है 28, सफ़ा नंबर है 28। इनसे नंबर 2 और 8 लिखा हुआ है, उर्दू में इसको 28 कहते हैं। ठीक है, आपने ये वाला अपना सफ़ा ओपन करना है। सबसे पहले आप इसके ऊपर यहाँ पे अपनी तारीख़ लिखेंगे उर्दू में। तारीख़ लिखने के बाद आप उसके आगे यहाँ पे अपना दिन लिखेंगे। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे भी उन्होंने उन्वान लिखा हुआ है, दिनों के नाम। ठीक है, क्या उन्वान है? दिनों के नाम तोड़ जोड़। अब देखिए, पढ़िए मैम के साथ, ये कौन सा दिन है? मैं अभी आपको बता चुकी हूँ सारे दिनों के नाम। और आज हमने कौन सा करना है? बुध। बे पेश दाल है बुध, ये आपने तोड़ के लिखा, बे पेश दाल है बुध। और यहाँ पे आपने जोड़ के लिखा, बे पेश दाल है बुध। ठीक है, इसको देख के आपने पहले इन सब लाइंस में तोड़ के बुध लिखना है और यहाँ पे आपने जोड़ के बुध लिखना है। बे पेश दाल है बुध, बे पेश दाल है बुध। बे पेश दाल है तोड़ के लिखा आपने, और यहाँ पे आपने लिखा बे पेश दाल है बुध। ठीक है, एक तरफ आपने बुध तोड़ के लिखना है, एक तरफ आपने जोड़ करके लिखना है। इसी तरह इसको कंप्लीट करने के बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आप ये देखिए जुमला बनाइए। यहाँ पे भी लफ्ज़ दिया हुआ है बुध और यहाँ पे लिखा हुआ है जुमला। अब आपने बुध का जुमला बनाना है, मैम ने आपको लूज शीट पे बताया है ना, वही जुमला आपने यहाँ पे 2 दफ़ा यहाँ पे भी लिखना है और यहाँ पे भी नीचे लिखना है। क्या लिखेंगे आप? बुध का जुमला, आज, अलिफ मद आजीम आज, बे दाल है बुध, हे बड़िए है, आज बुध है। और आखिर में आपने खत्मा डालना है और हर लफ्ज़ के बीच में आपने 1 फिंगर गैप देना। जैसे आपने आज लिखा, अगर यहाँ पे आपने लिखा आज, फिर आप 1 फिंगर गैप दें, फिर आगे लिखिए बुध, फिर 1 फिंगर गैप और आगे है, आज बुध है। ठीक है, आपने अपना काम जो है वो बिल्कुल प्रॉपर हैंड राइटिंग में और नीट एंड क्लीन करना है। ठीक है मेरा बेटा, सब बहुत ध्यान से अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दें और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि आपने काम कैसे करना है। शुक्रिया।